कि स्टूडेंट पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं H1 और H2। ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी जी का उपग्रुप होता है। यदि H और जी ग्रुप जी के दो सब उपग्रुप हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी उपग्रुप होता है। आज अपन एक दूसरी पर देखेंगे इनका यूनियन है वो आपका उपग्रुप कब होता है। तो किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संग एक उपग्रुप होता है, ग्रुप है यदि और केवल यदि एक दूसरे में या एक उपग्रुप है वो एक उपग्रुप कहीं एक दूसरे में एक उपग्रुप कहते हैं, एक उपग्रुप दूसरे उपग्रुप में अंतर्विष्ट है। तो फर्स्ट अपन दो उपग्रुप ले लेंगे कि H और G ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। तो माना H1 तथा H2 ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। फर्स्ट अपन इनका दो उपग्रुपों का संग एक उपग्रुप है यदि और केवल यदि आपको इस पर में आपको दिखाना है कि ग्रुप दो उपग्रुपों का संग एक उपग्रुप है यदि और केवल यदि एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट है। तो फर्स्ट अपन ये ले लिया कि दो उपग्रुप हैं H1 और H2। माना H1 और H2 ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। साथ में अपन मान लें कि इन दोनों उपग्रुपों का संग है वो उपग्रुप है। या फर्स्ट अपन ये ले लें कि H1 तो पुनः माना कि H1 जो है वो H2 में अंतर्विष्ट है या फिर H2 है वो H1 में अंतर्विष्ट है। तो ये इम्प्लाइज करेगा H1 यूनियन H2। H1 यूनियन H2 क्या आएगा, क्योंकि H1 सबसेट है H2 का तो H1 यूनियन H2 कितना आ जाएगा H2। या H2 सबसेट है H1 का तो इनका यूनियन कितना आ जाएगा H1। क्योंकि H1 और H2 जी के उपग्रुप हैं और इनका यूनियन है या तो H2 आ रहा है या H1 आ रहा है। कब, जब H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का उपग्रुप है। क्योंकि H1 तथा H2 ग्रुप जी के उपग्रुप हैं। क्योंकि इनका यूनियन या तो H2 आ रहा है या H1 आ रहा है तो इसका मतलब ये यूनियन है भी जी का एक उपग्रुप है। विलोम ले लें। माना H1 तथा H2 ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं।
तथा H1 या यूँ कहेंगे तथा H1 यूनियन H2 भी ग्रुप G का उपग्रुप है। आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करेंगे कि H1 सबसेट है H2 का या फिर H2 सबसेट है H1 का, ये अपन दिखाना चाहेंगे। तो फर्स्ट अपन ये ले लें कि यदि H1 सबसेट नहीं है H2 का, या मान लें कि माना H1 सबसेट नहीं है H2 का तथा H2 भी H1 का सबसेट नहीं है, ये मान लिया। इसका मतलब कि H1 सबसेट नहीं है H2 का। कब सबसेट नहीं होगा? कि H1 में एक ऐसा अवयव है जो कि H2 में नहीं है, तभी सबसेट नहीं होगा। तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट A एलिमेंट्स है H1 का सच दैट A डज नॉट एलिमेंट्स है H2 का, डज नॉट एलिमेंट्स है H2 का। H2 सबसेट नहीं है H1 का, इसको नंबर 1 कर दें। तो मीन्स एक ऐसा एलिमेंट्स B H2 में होगा जो कि H1 में नहीं है। B डज नॉट एलिमेंट्स है H1। नंबर 2, अब यहाँ क्योंकि अब देख रहे हैं कि A एलिमेंट्स है H1 में और B एलिमेंट्स है H2 में, तो मीन्स A और B दोनों किस में है? H1 यूनियन H2 में, क्योंकि H1 यूनियन H2 है, G का उपरूप है। H1 यूनियन H2 G का उपरूप है, इसको आपको यूज करना है। तो सिंस A एलिमेंट्स है H1 का, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है A एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2 का। B एलिमेंट्स है H2 का, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है B एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2 का। तो अब देख रहे हैं कि A एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2 का, तो सिंस H1 यूनियन H2 G का उपरूप है, अतः A एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2, B एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2। तो उपरूप की डेफिनेशन के अनुसार अपन यहाँ ये चाहेंगे कि जो अपन नंबर 1 में कहा कि A एलिमेंट्स नहीं है H2 का, इसका विरोधाभास है, और B एलिमेंट्स नहीं है H1 का, इसका विरोधाभास आपके पास प्राप्त हो जाए। तो ये प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर अपने पास है A एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2 का, B एलिमेंट्स है H1 यूनियन H2 का। H1 यूनियन H2 है वो उपरूप है, क्या उपरूप है? उपरूप के कारण अपने पास है AB एलिमेंट्स हो जाएगा H1 यूनियन H2 का, संक्रिया की समवर्ता से, संक्रिया की समवर्ता से, उपरूप के कारण। तो अब देख रहे हैं कि AB जो H1 यूनियन H2 में है, इसका मतलब है कि AB या तो H1 में है या फिर AB है वो H2 में है, या तो AB H1 में है या फिर AB किस में है? H2 में है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि AB, यदि AB एलिमेंट्स है H1 में, H1 G का उपरूप है, और अपन ने देखा कि A एलिमेंट्स है H1 में, A आपका H1 का एलिमेंट्स है,
ए एलिमेंट्स किसका है, एच का पहले से है। तब ए एलिमेंट्स है H1, ए बी एलिमेंट्स है H1 इम्प्लाइज, क्योंकि H1 जी का उपरूप अपन चाह रहे हैं कि बी, जो कि अपन ने नंबर 2 में कहा कि बी डज नॉट एलिमेंट्स है H1 का, इसका अपन दिखा दें कि बी एलिमेंट्स है H1 में। इस रिजल्ट से अपन ये दिखा दें कि बी एलिमेंट्स है H1 में। कब आएगा, जब अपन इस ए बी की जगह बी आ जाए। वो बी कब आएगा, जब इसको ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दें। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर कि ए एलिमेंट्स है H1 का, तो ए इनवर्स एलिमेंट्स है H1 का, और ए बी एलिमेंट्स है H1 का। चूँकि H1 जी का उपरूप है और उपरूप है तो ए एलिमेंट्स है H1 का, तो इम्प्लाइज ए इनवर्स एलिमेंट्स है H1 का। ये होता है उपरूप की डेफिनेशन के अनुसार। अब उपरूप है तो इन संक्रिया की समवर्ता से इससे आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स ए बी एलिमेंट्स है H1 का। संक्रिया की समवर्ता से उपरूप है, साचार्यता लगाइए तो ए इनवर्स ए बी एलिमेंट्स है H1 का। उपरूप H1 में साचार्यता से इम्प्लाइज ए इनवर्स ए, ये होता है ई बी एलिमेंट्स है H1 का। सिंस ए इनवर्स ए बराबर ई होता है, जहाँ ई H1 में या H1 में है तस्मा का अवयव, तो जी में भी तस्मा का अवयव है। जी में या H1 में तस्मा का अवयव है, जहाँ ई तस्मा का अवयव कर दें, सीधा होता है कि कन्फ्यूजन नहीं हो। जहाँ ई क्या है, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है। इम्प्लाइज बी एलिमेंट्स है H1 का, बी एलिमेंट्स है H1 का, जो कि 2 का विरोधाभास है। अर्थात अपन ने कहा कि ए बी, अतः ए बी, ये विरोधाभास कब है, जब ए बी को अपने एलिमेंट्स लिया है किसका, H1 का, तो ए बी है वो डज नॉट एलिमेंट्स है H1 का। ए बी है वो H1 का एलिमेंट नहीं है, तब ये विरोधाभास आया। पुनः यदि ए बी एलिमेंट्स है H2 का, ए बी एलिमेंट्स है H2 का, तब H2 में कौन सा अवयव था, बी, तो ए बी एलिमेंट्स है H2 का, बी एलिमेंट्स है H2 का। नंबर ए का विरोधाभास कर दें, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है H2 का। सिंस H2 जी का उपरूप है, जी का उपरूप है, तो आपको बताया था कि x एलिमेंट्स है H2 का, y एलिमेंट्स है H2 का, तो इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट्स होता है H2 का। तो x की जगह ए बी है, y की जगह बी है, तो बी इनवर्स आ जाएगा। तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है H2 का। H2 ग्रुप उपरूप H2 में, ये जो उपरूप है H2, इसके अंदर किससे आ जाएगा, उपरूप H2 में संक्रिया सहचारी है। संक्रिया की सहचार्यता से आपके पास आ गया इम्प्लाइज ए ई एलिमेंट्स है H2 का।
सिंस बी इनवर्स बराबर ई, जहाँ ई तत्समक अवयव है, इम्प्लाइज ए एलिमेंट्स है S2 का, जो कि एक का विरोधाभास है। एक का विरोधाभास है, तो एक का विरोधाभास आ गया। ये विरोधाभास कब है? जब हमने कहा कि न तो H1 है सबसेट है H2 का, ना ही H2 सबसेट है H1 का। इस कारण से ये विरोधाभास आया है। अतः तो ये इन विरोधाभास से आपके पास है अपन, ये विरोधाभास कब आया? जब अपन ने कहा कि AB है वो H2 का एलिमेंट्स है। AB किसका एलिमेंट्स है? H2 का। तो विरोधाभास है, और विरोधाभास होने के कारण आपके पास विरोधाभास है। अतः या तो H1 सबसेट है H2 का, या फिर H2 सबसेट है H1 का। इस तरह से अपन इसको करेंगे। तो दो ग्रुप G के दो उपग्रुप हैं, वो G का उपग्रुप होगा, उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1 का। थैंक्स स्टूडेंट्स।